हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 16th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें सबको फायरवर्क एंजॉय करते हुए दिखाया जाता है, जबकि जुकेन हमेशा की तरह दूर ही खड़े इन्हें देख रहा था। इस बार उसने ये किंग को अपनी फीलिंग्स बताने का पूरा इरादा कर लिया था, बस थोड़ी सी हिम्मत बाकी है। फिर जैसे ही ये किंग उसके पास आती है, वो बगैर कुछ सोचे समझे कहने लगा, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। ये किंग ने तो ये सुनने के लिए काफी अरसे से इंतजार किया था, लेकिन उसके डैड की वजह से कहने लगी, तुम मेरी मुश्किलें क्यों बढ़ाना चाहते हो? अगर मैं हाँ कह दूं तो लोगों को लगेगा कि हम दोनों ऑफिस रिलेशनशिप में हैं, और अगर मैं ना कहूँ तो क्या मैं अपने दोस्त को हमेशा के लिए खो दूंगी? इस पर जुकिन ने कहा कि तुम जो मर्जी फैसला करो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ सीन शिफ्ट होकर जुआन पर आता है, जो अपने रूम में काफी सैड होकर बैठा हुआ था। वही उसे पोर्ट्रेट शॉप से कॉल आई। नैन्जिंग के साथ जाने से पहले जुआन ने वहाँ जाकर इसके लिए गिफ्ट बनाया था, ये सोचकर कि वो आज नैन्जिंग को प्रपोज कर देगा, लेकिन फिलहाल के लिए शॉप ओनर को मना कर दिया, क्योंकि उसे लगता है वो यहाँ नैन्जिंग को हमेशा के लिए छोड़कर चला जाएगा। सैड होकर फायरवर्क को देखता है, वही नैन्जिंग की आवाज आई जो कि हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। जुआन फौरन से टेलीपोर्ट होकर आता है और पूछने लगा, कहाँ है बदमाश? जिस पर नैन्जिंग बोली, तुम हो ना? एक्चुअली मैं तुम्हें देखना चाहती थी, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया। जुआन ये सुनकर उसे इग्नोर करते हुए जाने ही लगा था कि नैन्जिंग फिर से कहने लगी, तुम नहीं जा सकते वरना तुम्हें हेडेक हो जाएगा। उसके पास जाते हुए कहने लगी, फाइनली मुझ में हिम्मत आ गई तुम्हें बताने की कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। इस पर जुआन पहले तो खामोश खड़ा रहा, लेकिन बाद में कहने लगा, हम दोनों एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि मेरे पास इस सहरा की कोई आइडेंटिटी नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ और वापस कहाँ चला जाऊँगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं पास्ट में थोड़ा सेल्फिश था, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सेल्फिश नहीं हो सकता। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं रहेगा। यहाँ फायरवर्क होते ही जुआन ने उसे पैनिक अटैक से बचाने के लिए हक कर दिया। नैन्जिंग ने बताया कि ये जगह अपनी फीलिंग्स बताने के लिए सबसे मुकद्दस मानी जाती है, और मैं ये मौका खोना नहीं चाहती थी। वैसे भी मैंने हर उस इंसान को तो खो दिया है जिससे मैंने प्यार किया, और फ्यूचर में क्या होता है और क्या नहीं ये कौन जानता है। अगर मैं इस बारे में सोचकर अपने प्रेजेंट को भी जीना छोड़ दूं तो यकीनन मुझे इसका रिग्रेट जरूर होगा। मैं एक बार फिर पूछना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? जुआन भी आंखों में आंसू लिए उसे हाँ कह देता है। फिर फायरवर्क की वजह से उसके आंखों पर हाथ रख देता है, और उससे पहले कि वो अपनी पहली किस कर पाता, यहाँ कुछ लड़कियों ने आकर इन दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ नैन्जिंग उस पर हंसने लगी एंड जुआन बोला, मैं हैवान का यंग मास्टर, हर चीज में मास्टर हूँ, हंसना बंद करो मुझ पर। आफ्टर दैट दोनों हैप्पी होकर जाते हैं अपने रूम में, और यहाँ सीन शिफ्ट होकर जुकेन पर आता है, जो कि अपना बैग लेकर वापस जा रहा था। ये किंग ऊपर से इसे जाता हुआ देख रही थी, और हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि उसने इसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि तुमने आज जो कुछ भी कहा भूल जाओ इसे, ऐसा समझो जैसे तुमने कुछ भी नहीं कहा। एंड जुकेन सैड होकर कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चला जाता है। यकीनन ये किंग भी ऐसा करना नहीं चाहती थी। दूसरी तरफ जुआन ने नैन्जिंग के लिए वो गिफ्ट मंगवा लिया है, जो उसने पहले से ही स्पेशली उसके लिए अपने हाथों से बना कर रखा था। ये नैन्जिंग के स्कल्पचर के साथ एक बेल रिंग थी, उसे देते हुए कहने लगा कि जब तक तुम्हें इसकी आवाज सुनाई देगी, इसे मेरी हार्ट बीट समझना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। नैन्जिंग को भी उसका ये गिफ्ट काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर ये उसे छोड़ने के लिए उसके रूम तक जाता है, जहाँ नैन्जिंग ने उसे वही किस याद दिलाई जो वो पहले करते करते डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसके कहने पर जुआन एक बार फिर से किस करता है, और जैसे ही किस करने वाला था, इस बार मिस जियाओ की वजह से उन दोनों को यहाँ से भागना पड़ा। दोनों को ही खुद पर काफी ज्यादा हंसी आ रही थी कि अगर हम रिलेशनशिप में आ ही गए हैं तो छुपने की क्या जरूरत। लेकिन नैन्जिंग बोली कि अगर जियाओ को पता चल गया तो यकीनन कल सुबह तक पूरी कंपनी को पता चल चुका होगा, और मैं भी ऐसा नहीं चाहती, इसलिए हमें इन लोगों के सामने थोड़ा सा डिस्टेंस रखना होगा। जुआन के लिए अपने रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करना ना तो आज कोई मुश्किल बात है और ना ही कल, लेकिन नैन्जिंग के कहने पर उसकी बात मान जाता है। फिर दोनों ही एक दूसरे को गुड नाइट कहते हुए चले गए। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये सभी वापस जाने वाले थे। जुआन पहले से ही बस में आकर बैठ चुका है, तो इधर नैन्जिंग उसे ढूंढती रही। ऐसा लगता है जैसे वो नैन्जिंग से नाराज हो। बस में चढ़कर नैन्जिंग पूछती है कि तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, जिस पर जुआन बोला क्योंकि किसी ने कहा था हमें डिस्टेंस रखना चाहिए। नैन्जिंग भी डिस्टेंस रख के बैठ गई, लेकिन कुछ देर के बाद उसके पास जाती है, उससे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जुआन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। शायद कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। अब नैन्जिंग भी नाराज होकर बैठ जाती है, और जुआन ने हैंड फ्री की एक साइड उसके कान में लगा दी। इस तरह से नैन्जिंग भी खुश हो जाती है, उसका हाथ पकड़ लिया, उसके शोल्डर पर सर रख देती है, और मजे मजे से अपने सफर को एंजॉय करने लगे। एक सीन में घर पहुँचने के बाद जुआन उसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ नैन्जिंग को ये टेंशन लग गई कि अब मॉम को कैसे बताऊँ। जुआन बोला, इसमें मुश्किल क्या बात है, अगर तुम नहीं बता सकते
सकती तो मैं बता दूंगा, और वैसे भी आंटी हमेशा यही तो चाहती थी कि तुम्हें एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड मिल जाए। नैन्जिंग बोली चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन जब बात रिलेशनशिप की आती है तो सारी माएं पुराने ख्यालात की बन जाती है। मानो या ना मानो वो तुमसे ऐसे करके क्वेश्चन करेगी, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारी जॉब क्या है, तुम क्या बिजनेस करते हो। उसकी ये बातें सुनने के बाद जुआन भी कहने लगा, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं नहीं बता रहा, जब तुम कहोगी हम तब बताएंगे। घर आकर मोम उससे पेन कॉन्फ्रेंस के बारे में क्वेश्चन कर रही थी और ये ऐसे नजर चुराती है जैसे उनको देखने से उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मोम पूछने लगी कि तुम अकेले क्यों आ गई, मैंने जियोंग का भी खाना बनाया था, अब जाकर उसे फौरन से लेकर आओ। नैन्जिंग उसे ना लाने के बहाने करती है और मोम ने उसे जबरदस्ती भेज दिया। इस पर मोम को भी लगा कि कहीं इन दोनों की लड़ाई तो नहीं हो गई। इधर ये दोनों सोच रहे थे कि क्या करें, कैसे जाए, अगर नहीं जाएंगे तो कल तक भूख से मर जाएंगे और अगर चले गए तो मोम को सब कुछ पता चल जाएगा। पर जुआन को ख्याल आया कि ये कोई पहली बार तो नहीं कि मैं तुम लोगों के साथ खाना खाऊंगा, चलो अब जो भी होगा उसे बाद में देख लेंगे। जाने से पहले वो नैन्जिंग को हक करके हौसला देने के लिए कहता है, ऐसे ही जैसे वो किसी बड़ी सी जंग पर जा रहा हो। इनके पहुँचने से पहले यहाँ मोम इन्हें देखने के लिए आ जाती है कि इतनी देर हो गई, पता नहीं कहाँ रह गए, और मोम को देखते ही इन दोनों ने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। नेक्स्ट सीन में मोम जुआन से कहती है कि तुम्हें पता है नैन्जिंग डम्पलिंग्स बहुत अच्छे बना लेती है, तुम्हें भी सिखा देगी। नैन्जिंग ने फौरन से मना कर दिया और जुआन एक साथ हाँ कर देता है। इस पर नैन्जिंग उसे धीमी आवाज में कहने लगी, मैंने कहा था ना मुझसे डिस्टेंस रखना। एंड जुआन बोला, मैंने भी तो कहा था कि नॉर्मली एक्ट करना, कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद नैन्जिंग उसके पास बैठकर उसे डम्पलिंग बनाना सिखाती है और साथ ही काफी मस्ती मजाक करने लगे। आने के बाद नैन्जिंग मोम से पूछती है कि आपने फिर से इसमें कुछ उल्टा सीधा तो नहीं मिला दिया ना, हमें पहले से ही बता दे। इस पर मोम बोली, तुम्हें तो मेरी हर डिश में कोई न कोई मसला लगता है, जुआन को ही देख लो कितना अच्छा बच्चा है, मेरी हर डिश को एंजॉय करता है। आफ्टर दैट जब मोम उसे ओल्ड टाउन की पिक्चर दिखाने के लिए कहती है तो नैन्जिंग ने देखा कि उसके फोन में तो उसकी सारी पिक्चर जुआन के साथ थी, यहाँ तक कि जुआन का फोन भी सिर्फ इन दोनों की पिक्चर से ही भरा हुआ था। दूसरी तरफ से मोम ने आते हुए उसका फोन खींच लिया, उसके फेस लॉक को ओपन करते हुए देखने लगी और ये तो अच्छा हुआ कि वो कोई और पिक्चर थी। नैन्जिंग साथ ही फोन खींचते हुए बोली, मोम मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगली बार आपको लेकर जाऊंगी। दोनों ही काफी ज्यादा डर गए थे। फिर नैन्जिंग फौरन से जुआन को लेकर उसके साथ उसके घर जाने लगी, मोम को ये कहते हुए कि हमें कुछ जरूरी काम याद आ गया। घर पहुंचकर इन्हें सुकून मिला कि चलो अच्छा हुआ कुछ गड़बड़ होने से पहले ही हम चले आए, वरना उन्हें सब कुछ पता चल जाता। पर इस बात के लिए खुद पर हंसी भी आ रही थी कि अब हम दोनों हमेशा ऐसे डर डर कर मिला करेंगे, क्योंकि अब तो वो वक्त भी आ गया था कि थोड़ी सी आहट ही ने डरा देती है कि कहीं मोम तो नहीं आ गई। नैन्जिंग उसे अपना ख्याल रखने का कहकर और वीचैट पर बात करने का कहकर वहाँ से चली गई तो इधर जुआन की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट थी। नैन्जिंग मोम की नजरों से बचते बचाते हुए घर आई। यहाँ जुआन को मैसेज करके बताया कि मोम को कुछ पता नहीं चला, हमारा सीक्रेट बिल्कुल सेफ है। आफ्टर दैट जुआन बोला, कल तुम्हें ऑफिस छोड़ने के लिए मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जिस पर नैन्जिंग बोली, ऐसे तो मोम को पता चल जाएगा, तुम मेरे साथ मत जाना लेकिन मुझे लेने के लिए आ जाना। बातें करने के बाद इधर जुआन सोच रहा था कि अगर हमें नैन्जिंग की मोम को बताना है तो मुझे जल्द से जल्द अच्छी सी जॉब ढूंढनी होगी, क्योंकि वो नहीं जानता वो इस मॉडर्न एरा में कब तक रहने वाला है, लेकिन जब तक भी रहे नैन्जिंग के साथ रहना चाहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया जहाँ जुआन ने सुबह सुबह ही इसे गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दिया और नैन्जिंग देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर ऑफिस जाते हुए नैन्जिंग उसे अपनी आहट सुनवाना चाहती थी कि वो मिलने के लिए आ जाएगा, लेकिन ना तो वो बाहर आता है और ना ही उसका कोई अता पता था। पर ये खुद से ही कहने लगी कि मैंने साथ जाने के लिए मना क्या कर दिया था, ये तो सच में ही मना हो गया। इसके बाद नैन्जिंग जैसे ही बस स्टॉप पर पहुंची, यहाँ जुआन उससे पहले ही खड़ा उसका वेट कर रहा था, उसके लिए फूल लाया था, उसे हैप्पी हैप्पी फेस के साथ गुड मॉर्निंग करता है और फिर नैन्जिंग उसे बाय बाय करते हुए बस में चढ़ गई। आज ऑफिस में भी नैन्जिंग सारा दिन काफी ज्यादा खुश थी और क्यों ना होती उसकी इतनी बड़ी विश जो पूरी हो गई है। फिर फाइल देने के लिए जुकेन के ऑफिस में जाती है, उनकी पिक्चर को सेट करके रख दिया और यहाँ जुकेन को देखकर काफी ज्यादा डर गई। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हुआ।